सर मैं नहीं हूं, तू लंगूर होगा फिर, ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तो ये तुम ही हो, ठीक है। सर आई एम नॉट अ मंकी, आए तो तुम मंकी से ही हो, कैसे बायो पढ़ते हो यार। हाँ, डार्विन जी बोले हैं तुम इवॉल्व कर गए हो, एडवांस एआई मंकी हो तुम। हाँ यस। सर मंकी कैसे बनाए, अरे तो ये थोड़ा कि ऐसे बनाना है, तू ऐसे बना, एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ला। एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए होगा और फेविकॉल चाहिए होगा, तो 10वीं क्लास में गए होगे ना, नाम लिखवा करके फोटो खिंचाए होगे, उसी का कटिंग करिए। 2 मिनट जब तक हम बतिया रहे हैं आप कटिंग करिए। अब देखिए भाई, सबका हम शक्ल तो यहां नहीं बना सकते, तो हमने अभी ऐसे ही रखा है, आप यहां पर अपना पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगा लीजिएगा, मस्त समझ आएगा, ठीक है। मंकी कैसे बनाए, आ जाओ भैया। सर मैं ब्यूटीफुल हूं, हाँ तो ब्यूटीफुल मंकी, और क्या, मंकी ही हो, ठीक है। तुम लोगों ने बंदर को तो देखा, तुम लोगों ने ये ऑब्जर्व करा है कि भाई साहब बंदर भी कहीं ना कहीं इंसानों के जैसे बिहेव करते हैं। इंडियन वाले बंदर, बाहर वाले तो मैंने नहीं देखे भाई, इंडियन बंदर तो वैसे ही होते हैं, तुम उनको कुछ भी दोगे खाएंगे वहीं फेंक देंगे, है ना, हाँ ना। नोटिस करना भाई, मेरे को ऐसा लगता है यार कि इंडिया में लोग कूड़ा क्यों मचा रहे हैं, इतनी गंदगी क्यों कर रहे हैं। फिर मैंने देखा बंदर को वहीं पसंद नहीं आया वहीं फेंक देगा भाई साहब। हाँ, आपके घर पे बंदर आएगा तो जैसे मान लो आपके घर पे कुछ सामान खाने पीने का उसको मिल गया, तो खाएगा कम, बर्बाद ज्यादा करेगा। यस, अब मुझे लगता है डार्विन सर ने भी कोई ज्यादा नहीं सोचा, बंदर भी वही कर रहा है जो हम कर रहे हैं, हम वहीं से ही आए। यस, हाँ भाई साहब, और उनका एक सरदार भी होता है बंदरों के ग्रुप में, ठीक है, वो खतरनाक होता है, वो खतरनाक होता है। बचपन में हमारे यहाँ पर भाई साहब बंदरों ने कोहराम मचा दिया था, ठीक है, तो मेरी बहन सो रही थी, हवा गेट खोल के सोएंगे, हवा आएगा, हवा तो नहीं आई, बंदर आ गया, ठीक है। अब जहां पर ऐसे था, ठीक है, यहां पर एक गेट था, यहां पर एक गेट था, यहां पर बेड था, मेरी बहन भाई साहब मस्त सो रही, यहां पर भाई साहब बंदर ही बंदर बैठे, इतने सारे बंदर, सारे बेड के साथ। मेरी बहन कह रही भैया पता नहीं कितने सारे बंदर ऐसे कैसे आ गए। मैंने कहा रानी मिल गई होंगी उनको, सोचे होंगे ले जाए अपने जंगल। हाँ, वो उठी और फिर वो डर गई, उसको लगा कि अगर मैं अब चिल्लाऊंगी तो ये काट लेगा, तो थोड़ी देर बैठी रही बैठी रही बैठी रही, उसने कहा कि यार बोलना तो पड़ेगा, नहीं तो कब तक ये यहाँ पे बैठी रहेंगे, ठीक है। तो वो गलत निकली, बंदरों ने काटा नहीं, उसको थप्पड़ मारा, ठीक है। उसका जो सरदार था, यहाँ पर जो सरदार था, वो आकर के भाई साहब बेड पर आया, दांत वांत कुछ नहीं, रेबीज रेबीज कुछ किसी की टेंशन नहीं, 2 लपड़ मारे, टा टा, भाई साहब सारे बंदर चले गए। मैं कहा कोई पुरानी वो होता है, कुकर्म की होगी तुम, पुराने जन्म का होगा हिसाब, खत्म हो गया, भूल जाओ बात को। भाई साहब बंदर बहुत तेज मारते हैं, ठीक है, हाँ, दांत वात नहीं काटा उसने, 2 थप्पड़ मारे भाई साहब, चट चट। वो मम्मी भी सो रही थी दोपहर में दूसरी जगह, मम्मी आवाज से नहीं जगी, चांटे की आवाज से जगी कि कौन मार रहा है इतना तेज तेज। हाँ, चट चट मारे भाई साहब। हाँ, लेकिन ठीक है, होगा कुछ, हाँ पुराने जन्म का होगा, हिसाब किताब बराबर कर गए। हाँ, तो है तो भाई साहब खतरनाक चीज, लेकिन चलिए कोई नहीं, ठीक है। तुम लोगों से डरना तो हमें चाहिए ही, बात तो सही है, तुम बर्बाद ज्यादा करते हो, ठीक है। अब मंकी प्रॉब्लम्स में हमारे पास क्या है, ठीक है, सही में सर। नहीं भाई, एक्चुअली में तो काटा ही था। थप्पड़ वाला थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है, हाँ, काटने में क्या है, तो बंदर तो काटेगा ही ना, यस। लेकिन एक्चुअली में मैंने इसमें थोड़ा सा मसाला डाला, गरम मसाला। मजा आना चाहिए कि थप्पड़ मारा, फिर उठा करके पटक दिया उसको, फिर दांत काट करके भाग गया। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, मनगढ़ंत कहानी थी, अभी गर्मा गर्म मैंने परोसी है, आपको अच्छी लगी, अब ध्यान से सुनिए।